ये जो लड़की होती है ना बिल्लो, एक जगह पर रहे तो पहाड़ से भी ज्यादा वजन रखती है। जगह जगह तकसीम हो जाए तो तिनकों से भी हल्की हो जाती है। हमें ये काम जीने के लिए करना पड़ता है। जीने के लिए हर रात नए बिस्तर पे मरना पड़ता है। मेरी तो अल्लाह से बस यही दुआ थी कि तुम्हारी शादी तक मुझे थोड़ी मोहलत दे दे। दादी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मौत तो बरहक है बेटा। प्लीज ऐसी बातें मत करें। अच्छा नहीं करती। मुझे जरा जुबैदा से जरूरी काम है, आती हूँ। हेलो। इतनी देर से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रही हो? मेहंदी लगवाने गई थी। अच्छा, फाइनली मेरे नाम की मेहंदी अपने हाथों पे लगाई ली तुमने। हम दोनों का नाम लिखवाती ना मेहंदी से। आप तो मैं भूल गई। वैसे बहुत दिल कर रहा है सिर्फ तुम्हें देखने को। क्या करूं, दादी से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो हिम्मत करते ना। तुम्हारी खातिर तो दुनिया से लड़ लूं मैं। क्या करूं, दादी है ना, उनकी इज्जत भी तो करता हूं मैं। अच्छा चलिए, अब मैं चलती हूँ, घर में बहुत काम है। ओके, बाय। अल्लाह हाफिज। सबसे पहले मैंने अपने हाथों पे मेहंदी से आपका नाम लिखवाया। ये सरप्राइज है आपके लिए। अरे वाह भाई, अब्दुल्ला दीवाना। अब्दुल्ला कौन? समीर, बेकानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वो तो शुरू से ही रहता था। हाँ, मगर से देख के कभी लगा नहीं कि ये मेरी औलाद है। ऐसे खुश है पूरा घर, जैसे कोई अनोखा काम हो रहा हो। अम्मी इतनी महंगी जगह शादी कर रहे हैं तो खुश होना तो बनता ही है। ये तो है। और जरा अपने अब्बा को तो देखना, कैसे खुशबाश नजर आ रहे। घर में तो हमेशा गुस्से में नजर आते हैं, और यहाँ देखो जरा मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें हो रही है। क्या हुआ, मैंने कोई लतीफा सुनाया तुम्हें? नहीं सॉरी, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, आप अब्बा को संभाल। ना जाओ जाओ जाओ, मैं भी कौन सा खुशी खुशी शामिल आई हूँ।
परी, तुम्हें पता है बारी भाई का इतना दिल था आने का, दादी ने सख्ती से मना कर दिया। जिद भी कर रहे थे वो तो दादी ने उन्हें डांट दिया। क्या? जल्दी आओ। ये क्या कर रहे हो? अम्मी ने कहा है घूंघट लेने के लिए। घूंघट? लेकिन इसकी क्या जरूरत है? मुझे क्या पता। सबने देखा तो है, फिर क्यों घूंघट डाली? चुप हो जाओ, दुल्हन हो तुम। मुझे इरिटेशन हो रही है। परी थोड़ा सा उठा लूं? क्या नीचे करो, चुप करके बैठो। तो नहीं, क्या करें? कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू, तुम भी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हें हमारा सरप्राइज कैसा लगा? तुम्हें पता है ये सब बारी ने प्लान किया था। तुमने मुझसे झूठ बोला था। अम्मी वो अब्बू को खाने का कह दे। कह सकती हूँ। आलम बात सुने।
हाँ। आपने मुझे तो नहीं बताया था कि लड़का भी साथ आएगा। अरे मुझे खुद नहीं पता था, उधर शाम में माँ जी का फोन आया था, उसके बाद हम लग गए इंतजामात में, भूल गया मैं तो। अच्छा सुनो, मेरा ख्याल है टाइम काफी हो गया, खाना लगवा दूं? लगवा लूं। मैं देख के आती हूँ। ठीक है, एक जरा इम्पोर्टेंट बात करनी है जरा। थैंक यू। जो सुनो, घूंघट तो उठाओ ना इसका प्लीज। अब एक्चुअली बारी भाई, हमारे यहाँ ना मायों में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख नहीं सकते, इजाजत नहीं है। सुल में यार, कि दूर से मैं हूं, कुछ तो सब्र करें, सब्र थोड़ा। नहीं हो रहा ना संभल यार, कि सब्र तो करना पड़ेगा, रूल है ना। मिनाल, फिर हमारे खानदान का रूल भी बताओ ना कि माइयों के दिन दूल्हा दुल्हन साथ साथ बैठते हैं। मैं तो अब लड़की वालों की तरफ हूँ, हैंड्स अप। क्या पलटी यार तू यहाँ पे आके? क्या देख रही हो? प्यारे लग रहे हैं ना सब? डैनी का कितना अच्छा। मेरे साथ कौन है यार? तू ही प्लीज हेल्प कर अच्छा, एक चीज हो सकती है, मुंह दिखाई के लिए आपको नेक देना पड़ेगा। हाँ। अरे भाई, मुझे तो नहीं लगता कि माइयों में भी कोई ऐसी रस्म होती है जिसमें नेक लेना हो। वो रोमैसा आंटी, वो तो वैसे ही मजाक चल रहा था बस। अच्छा, तो ये मजाक है। हाँ भाई, जब बच्चियों के हाथ में सब कुछ दे देंगे तो ऐसे तो मजाक ही होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, नेक दे देंगे, क्या बड़ी बात है इसमें? अरे नहीं, कोई नेक वेक नहीं लिया दिया जा रहा, क्योंकि ना निकाह से पहले लड़की को देखना बिल्कुल मना हो। मामा खाला की कॉल आई है। इसे भी अभी आना था। सॉरी बारी भाई, अब आप बैठ सकते हैं। अच्छा, घूंघट तो उठाओ ना यार। क्या? बिल्कुल भी नहीं, एक दो दिन की तो बात है, फिर तो आपकी हो जाएगी, फिर देखते रहना। तू किसकी बहन हो? अच्छा, मैं दादी से परमिशन लेकर आती हूँ। हाँ, क्यों नहीं? मैंने उन्हें भी बुलाया था, आई नहीं वो? नहीं तो बस। अच्छा, कोई मसला होगा मेरा ख्याल है। दादी जी बेटा। आपसे कुछ बात करनी थी, आपसे एक परमिशन चाहिए थी। जरूर बेटा, बताओ क्या चाहिए। मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं। हम इतना दूर आ ही गए तो हम परीशे का घूंघट उठा लें। बेटा, हमारे यहाँ होता तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो सब कुछ ही बदल गया और तुम इतने प्यार से कह रही हो तो जरूर। थैंक यू सो मच दादी। जीती रहो। शुक्रिया। थैंक यू। जीती रहो।
बस आजकल तो सब जमाने ही। परमिशन ग्रांटेड। प्लीज डू द ऑनर्स। एक्सक्यूज मी, एक मिनट जरा। मैं ये आप सबके लिए। अरे भाई इसकी क्या जरूरत थी? भाई का है तो फिर जरूरत है ना। और ये इसलिए है क्योंकि परीक्षा आज इतनी खूबसूरत लग रही है। आज अगर मैं उसे देखे बगैर चला जाता ना, मैं बहुत मायूस होता। इसलिए प्लीज अल्लाह आप दोनों को हमेशा ऐसे ही बहुत खुश रखे। लेकिन बारी भाई ये मैं नहीं ले सकती, वो सिर्फ मजाक था। और प्लीज मेरी बात मान प्लीज। थैंक यू। अपनी कुर्सी पे जाके बैठूं वापस। ये मुझे नहीं पता। गाने वाने बजाओ। अरे मैं भी आपके पास ही आ रही थी। अच्छा, मैं भी। यार मैं निकलता हूँ फिर। तो पता नहीं, तबीयत सही नहीं है। अच्छा वो उनसे कहना कि अम्मी बहुत पूछ रही थी उनका। हाँ कह दूंगा उनको। तुम्हें पता है बस उनका ब्लड प्रेशर दोबारा लो हुआ है, मुझे थोड़ी सी फिक्र थी इस वजह से। नहीं मैं समझती हूँ उस बात को और अम्मी को बता दूंगी मैं। उन्होंने ना जरूर बदपरहेजी की होगी, इसलिए मैंने उनका परहेज का खाना भी बना दिया और आपके लिए भी खाना पैक कर दिया। ये लें। तुम्हें ये सब याद था? इस फंक्शन में भी तुमने ख्याल रखा यार। ऐसे तुम आदत डाल रही हो अपनी। अच्छा ठीक है, बस मैं इमोशनल होने वाली क्या बात है। कभी कभी ना मुझे अपनी किस्मत पे रश्क आता है। मुझे भी। चलो मैं निकलता हूँ। मेरा दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे जाना है। ख्याल रखना। अच्छे लग रहे हैं आज आप। तुम भी।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसी हो? सोचा काफी टाइम से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी तो बात ही कर लो। क्या बात करूं? वो माहियों के टाइम पे तुम्हें सही से देख नहीं पाया ना, तो पिक्चर ही भेज दो। बारी, अभी तो हम साथ थे। इतनी देर हो गई उस बात को, भेज दो ना। जबरदस्ती है क्या कोई? हाँ है। और अगर ना भेजी तो फिर मैं खुद आ जाऊंगा तुम्हारे पास। नहीं नहीं नहीं, मैं भेज रही हूँ। वैसे इतनी ब्लैकमेलिंग अच्छी बात नहीं होती। पहली बार कहने में खुद मान जाया करो ना, ब्लैकमेल करने की जरूरत ना पड़े। भेजते हो। वैसे रमशा, मैं सोच रही थी कि हमें परीक्षा की माइयों पर जरूर जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों तुम्हारी बातों में आकर मैं नहीं गई। आप माइयों पे जाने की बात कर रही हैं अम्मी? मैं तो शादी में भी नहीं जाने वाली। जो भी है, दुनिया दिखावे के लिए ही सही, लेकिन जाना बनता था। अम्मी आपको पता है मुझसे ये दिखावा वावा बिल्कुल नहीं होता। वैसे आप ना अपनी बहू के साथ रह रहकर बिल्कुल वैसी होती जा रही हैं। अच्छा बताएं, मैं नाश्ते के लिए कुछ अच्छा सा मंगाती हूँ अब हम दोनों के लिए। मेरे लिए कुछ मत मंगवाना। मुझसे ये बाहर का ऑयल बिल्कुल नहीं खाया जाता, तबीयत खराब हो जाती है। अम्मी एक दिन से कुछ भी नहीं होता। इतनी गर्मी में मुझसे किचन में आके नाश्ता नहीं बनाया जाता। मैं खुद बना लूंगी। अरे अरे अरे, क्यों परेशान हो रहे हैं यार? कुछ मंगवाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या तुम्हारी बेगम आके बनाएगी नाश्ता हम सब के लिए? लो भाई, उसने तो सुबह सुबह उठ के दोनों का पैक करके भेज दिया। आप लोग सो रहे थे, मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। अच्छा हाँ, मुझे चाय मिल जाएगी या मैं वो भी अलीजा से बोलूं? हाँ तो जाओ पी लो वहां जाकर। मैंने कौन सा मना किया है? आप ही आजकल आप इतनी टिपिकल नंदों वाली बातें क्यों कर रही हैं? अभी तक तो मैं नंद बनी नहीं, लेकिन हाँ अगर बनी ना तो बहुत बुरी वाली बनूंगी। अच्छा जाओ, चाय बना दो भाई के लिए। ठीक है बना देती हूँ, लेकिन सिर्फ आप ही कहने पे। अम्मी क्या मुझे लगता है आपको भी कभी कभी लगता है आप ही जो है बिल्कुल टिपिकल नंदों की तरह हो गई हैं? क्यों तंग करते रहते हो बिला वजह उसे? तो मैसा, जी ये किधर है? समीर किधर है? अरे आप जानते तो हैं, वो अपने चहीतों के साथ जाएगा। और काशिफ कहाँ है? काशिफ कह के गया अपने दोस्त के पास गया किसी जरूरी काम से। क्या उसका दिमाग खराब हो गया यार? शादी का दिन है, अपने घर की शादी छोड़ के और कौन सा जरूरी काम है जहाँ वो चला गया? आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी थोड़ी है, आप भी कभी पूछ लिया करें। हद करती हो तुम भी। ये रोशी की कॉल आ रही है। हाँ कहाँ हो तुम? अच्छा चलो, अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक सेहत दे। तुम बहरहाल वहां से जल्दी फारिग हो और शादी में पहुंचो। ओके। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? क्या कह रहा था?
अरे भाई किसी दोस्त के वालिद को हार्ट अटैक आ गया, उन्हें लेके अस्पताल गया हुआ उनके साथ। देखा, आप हमेशा मेरी तरबियत पे उंगली उठाते हैं। मेरे बेटे की खूबी देखी आपने, आज घर की शादी छोड़ के दोस्त के दुख दर्द में शामिल हो रहा है। पता नहीं तुम्हारे साहबजादे सच भी बोल रहे हैं या झूठ ही बोल रहे हैं। क्या हो गया आलम, आपने हमेशा ना काशिफ की तरफ से अपना दिमाग बना रखा है। उसकी अच्छाई में भी आपको हमेशा बुराई दिखाई देती है। अच्छा मैं जा रही हूँ तैयार होने, आपके कपड़े इस्त्री करके लटका दिए मैंने, आप भी जल्दी से तैयार हो जाएं। आ रहा हूँ। हाँ, खाने का क्या हुआ? खाना वक्त पे पहुंचा देना। यार वो रजा से पूछ ले कितना वेट करवाएगा। और यार कर रहा हूँ कॉल। हाँ रजा, क्या सीन है भाई? 3 बजे चलो सेट सेट सेट। क्या सीन है, क्या कह रहे हैं? रात 3 बजे। 3 बजे? भाई मुझे शादी में भी जाना है रात को यार। इस बार रेस में ना बहुत बड़ी शर्त है, अगर तेरे अब्बा ने मना किया ना तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अभी 3 बजने में बहुत टाइम है, मैं कोई ना कोई बहाना करके कर लूंगा कुछ। यार समझा कर यार, बहुत बड़ा रिस्क है। मैं क्या करूं, वहां भी तो जाना है शादी में। जल्दी आ जाइयो। करते हैं कुछ ना कुछ करते हैं, तू रजा से राब्ते में रहना। ठीक है, वो मसला नहीं है। मैं चलता हूँ फिर, सही है? चल मैं भी निकल रहा हूँ। बहुत प्यारी लग रही हो परी, नजर ही नहीं हट रही। थैंक यू। आप ही आपका फोन बज रहा है। एक सेकंड। बारी भाई का फोन? अच्छा जी, तो ये चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम काट दो बेशक। काटेंगे क्यों, बात करेंगे भाई। असली से मुझे तू सामने कौन? हेलो, कौन? वो मैं आपकी होने वाली साली बात कर रही हूँ। अलीजे? जी अलीजे। मतलब थोड़ा भी इंतजार नहीं होता आपको? 2-3 घंटे की तो बात है। अलीजे, मुझे परिचय को देखना है, वीडियो करो। देख तो नहीं सकते, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि परी इस वक्त बिल्कुल परी लग रही है। गॉड यार, क्यों तंग करियो, दिखाओ ना। अरे लुबिया, अरे क्या हो गया, ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ भी नहीं। अच्छा चलो, अच्छा सुनो, वो लड़के वाले पहुंचने वाले होंगे, तुम लोग चलोगी नहीं बाहर? हाँ बस आ रहे हैं। जल्दी आओ, प्यारा लग रहा है मेरा। खुश हो, अब आ रहा। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची है? वैसे अल्लाह का शुक्र है, हर चीज पूरी हो गई। बस बाप की शफकत की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। आलम कितना बदल गया है। अम्मी, मेरे सामने अब्बू की तारीफें मत किया करें। अब उनकी इस शफकत का कोई फायदा नहीं है। आपने हमें हमारे पैरों पर खड़ा किया। आप भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकती किस तरह आपने अलीजे के लिए हॉस्पिटल के चक्कर काटे। हाँ, फैक्ट्री से थकी हुई आती थी, आपके पांव सूजे हुए होते थे, लेकिन आप जाती थी, आप करती थी सब।
आज हम जहाँ भी हैं हम आपकी वजह से हैं। अगर आप हमें इस काबिल ना बनाते तो कभी भी ना बदलते ये। परी क्या हो गया? आज कितना अहम दिन है तुम्हारे लिए। तुम क्या बातें कर रही हो? मेरे अहम दिन पर अम्मी अब्बू की बातें कर रही हैं। अच्छा ना बाबा, आप नहीं करते। चलो सब तैयार हैं तो चलते हैं ना। अम्मा कब से इंतजार कर रही हैं, तैयार हुई बैठी हैं। चले? क्या हुआ, क्या देख रही हो? कुछ नहीं। अगर आज मॉम जिंदा होती तो तुम्हें यूं दुल्हा बने देखे बहुत खुश होती। तुम हो ना माम की परछाई। आज तुम्हारे बेटे की शादी है। काश तुम होती। क्यों क्यों तुम मुझे तन्हा करके चली गई हो? तुम्हारी कमी का एहसास तो हमेशा दिल में रहता ही है। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया, मगर आज मुझे तुम्हारी कमी का एहसास शिद्दत से हो रहा है, शिद्दत से। अकेले क्यों बैठी हो यहाँ पे? आओ पिक्चर्स ले परीक्षा के साथ। नहीं, पिक्चर्स की क्या जरूरत है, ठीक हूँ मैं यहाँ पे। मुझे पता है तुम क्यों मना कर रही हो। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर पिक्चर्स ले लेते हैं। तुम्हें पता है तुम कितनी प्यारी लग रही हो। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, मेरी बात सुने, एक रिक्वेस्ट है। शादी खत्म होती घर आ जाओगी? क्यों? यार घर बहुत खाली है, मैं क्या करूं? वाकई? हाँ, तो इसमें इतना हैरत जताने वाली क्या बात है? तुम्हें नहीं पता कि प्यारी हो तो सबको अपना आदी बनाया हुआ तुमने। अच्छा चलो, ऐसे लूं क्या ऐसे लूं? ऐसा सही।
अरे भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं सिर्फ अनाया की वजह से आया हूँ, अच्छी तरह से जानते हो तुम ये बात। तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई साहब, ये कोई वक्त तो नहीं है ऐसी बात का। एनीवेज, आइए भाभी, आप बेटा लेके चलो शाहजहां, आइए आइए, बहुत शुक्रिया। चलो आओ, तुम जाओ बेटा उनके पास। हाय बेस्टी। Hey, thanks. तुम सबको लेके आए। रूल नंबर 1, नो सॉरी नो थैंक यू। अलीज़े, ये तो वही लड़की है ना जो हमारे घर आई थी, आप ही को इतनी बातें सुना के गई थी। क्या कर सकते हैं, अब बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। बारी भाई की कजन जो है। लेकिन ये इस तरह खड़ी होके उन्हें स्टेज पे घूर क्यों रही है? अब ये तो बारी भाई को ही पता होगा, उनकी कजन है, किसी दिन पूछ लेंगे उनसे ये भी। फिलहाल तो अपनी बहन के लिए दुआ करो कि अल्लाह बस उसके नसीब अच्छे करे। जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय कैसे बचाए लहरों से, दरिया में फंसी जो